नमो नमः। मम कक्षायां भवन्तः स्वागतम्। संस्कृत भाषा ज्ञान में आज का हमारा बिंदु है वर्ण विचार है। इस वीडियो में हम आज वर्ण का वर्गीकरण देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण का विभाजन किस प्रकार किया गया है। इसकी संपूर्ण जान मेरा नाम है विकास है। संस्कृत जगत में आपका स्वागत है। आज का हमारा संस्कृत का बिंदु है वर्ण विचार। वर्ण, सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो वर्ण की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, अर्थात भाषा की वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वो अंतिम रूप होता है भाषा का, वह वर्ण कहलाता है। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को भी अच कहा जाता है। दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम हल। स्वर वर्ण को अच कहा जाता है और व्यंजन वर्ण जो है उनको हल कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख से बिना किसी अवरोध के निकलती है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऋस्व स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा है क्लुप्त स्वर वर्ण। ऋस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और क्लुप्त स्वर वर्ण, इन तीनों का विभाजन जो है वो उच्चारण की दृष्टि से किया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो क्लुप्तोकेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम्। अर्थात एक मात्रा जिसकी है वह ह्रस्व वर्ण, दो मात्राएं जिसकी है वह दीर्घ वर्ण और तीन मात्राएं जिसकी हैं वह क्लुप्त वर्ण। ये स्वरों के तीन भेद हैं। ऋस्व स्वरों की संख्या 5 बताई गई है, जो माहेश्वर सूत्रों में प्रथम ऐ सूत्र से और ऐ ओज सूत्र तक अच में 9 स्वर आते हैं। उन स्वरों में 5 ऋस्व स्वर हैं जिनको मूल स्वर भी कहा जाता है। इन ऋस्व स्वरों में कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री तथा द्रि। ये पांचों ही वर्ण ऋस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ वर्णों की। तो दीर्घ वर्णों की संख्या 8 है। ये 8 इस प्रकार है, वो हम देखते हैं। अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने जब माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या की तो उसमें 80 सूत्र के अनुसार ए, ई, उ और री का, इन चारों का दीर्घ रूप बताया है। तो ए, ई, उ, री का दीर्घ रूप बनेगा, ए का दीर्घ आ,
री। इसके अलावा चार हैं ए, ओ, आई तथा औ। ये 8 वर्ण दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं प्लुत वर्ण। सर्वप्रथम आपको यह बता दूं कि प्लुत वर्णों का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही किया जाता था। प्लुत जो है उनकी 3 मात्राएं बताई हैं और 3 मात्राओं के लिए जो हमारे दीर्घ वर्ण हैं, इन दीर्घ वर्णों का रूप भी प्लुत हो जाता है जब उनका उच्चारण 3 मात्रा के बराबर किया जाता है। कौन कौन से प्लुत वर्ण में आएंगे? आ, और इसके आगे एक चिन्ह लगेगा 3 का। ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। प्लुतों की संख्या 9 बताई गई है क्योंकि संस्कृत में जो ली है इसका दीर्घ रूप स्वीकार नहीं करने के कारण कुछ विद्वान प्लुत में भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो ऋष्व स्वरों की संख्या 5 जिनको मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ जो है वो 8 है और प्लुत जो है वो 8 अथवा 9। क्योंकि यदि ली को स्वीकार कर लें, ली को भी सम्मिलित कर लें तो संख्या 9 हो जाती है, वरना प्लुतों की संख्या 8 होती है। इस प्रकार संपूर्ण संस्कृत में यदि स्वरों की संपूर्ण संख्या देखें तो यह हमारे सामने 21 अथवा 22 आती है कि 5 मूल स्वर, 8 दीर्घ स्वर जो हमारी लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। तो लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या जिसमें हम 5 मूल स्वर और 8 दीर्घ स्वर मिलाते हैं, इस प्रकार स्वरों की संख्या 13 होती है। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि हम बात करें स्वरों की तो कुल 21 अथवा 22 स्वर स्वीकार किए जाते हैं। अब स्वरों के बाद में वर्ण का दूसरा बिंदु है व्यंजन। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम हल है। स्वर को अच कहा गया और व्यंजन को हल कहा गया। ये अच और हल क्यों कहा जाता है, इसका भी माहेश्वर सूत्र जो 14 दिए गए हैं, भगवान शिव ने जब अपना डमरू बजाया तो 14 माहेश्वर सूत्र निकले, उनमें ही उनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो ये एक अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार कहता है कि अच प्रत्याहार में ऐसे लेकर च के मध्य आने वाले सभी वर्ण अच वर्ण कहलाएंगे। और अचय स्वरा एक सूत्र है जिसके अनुसार इसमें स्वर वर्णों का ज्ञान होता है। तो ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ ये वर्ण इसमें आते हैं। तो अच में है। व्यंजन में हल है से लेकर लग, ऐसे हय वरट लण यम गण नम झब घड़ दस जब गण दस खप छट थचट तब कप ये सस सर हल। तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो 33 है। इन 33 व्यंजन वर्णों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के लिए एक सूत्र है कादयो मापशाना स्पर्शा, अर्थात कैसे लेकर मैं तक के 2 वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें कु,
अर्थात क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये क वर्ग में स्वीकार किए जाने वाले वर्ण। फिर है चू, चू का अर्थ है च वर्ग, च वर्ग में है च, छ, ज, झ, य। फिर है टू, टू का अर्थ है ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद में टू, टू का अर्थ है त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और पांचवा है पू, अर्थात प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इन कूचू, टू टूकू का पैवर्ग, जयवर्ग, पैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग का यदि हम देखेंगे कितने वर्णों से मिला है तो इसमें ये 25 वर्ण, व्यंजन वर्ण जो स्पर्श कहलाते हैं, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है और कैसे लेकर म तक इनको स्वीकार किया जाता है। व्यंजन का दूसरा ही भेद है वो है अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण जो है वो यण अंतस्थ है, अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो यण प्रत्याहार में आता है य, व, र, ल। ये चार वर्ण हैं जो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा भेद है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण व्यंजन का तीसरा भेद है और ऊष्म के लिए जो संस्कृत में कारिका है सलुष्माण है। सलुष्माण जो है वो कहता है कि सल प्रत्याहार में प्रयुक्त होने वाले जो वर्ण वो कौन कौन से हैं, वो तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार, दंत्य शकार और है। ये चार वर्ण जो हैं, ये चार वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब हम देखें तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25, 4, 29, 4, 33। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला के कुल वर्ण जो स्वर 13 और व्यंजन 33, इस प्रकार इनका योग करने पर कुल संख्या 46। इन 46 वर्णों के अलावा जो दो महत्वपूर्ण हैं वो है एक विसर्ग, एक है हलंत। किसी भी वर्ण को आधा प्रदर्शित करने के लिए उसके नीचे इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ होता है, उसे हलंत कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण जो है उनका विभाजन उच्चारण स्थानों के आधार पर किस प्रकार किया गया है। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 11 सूत्र बताए गए हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, दूसरा है पीछू जैसा नाम तालु, तीसरा ऋतु रसा नाम मूर्धा,
चौथा ऋतु लसानाम दंता, पांचवा उपपद्मानियानाम ओष्ठो, छठा यमगणनानाम नासिकाचय, सातवां एदरितो कंठतालु, आठवां ओदौतो कंठोष्ठम, नववां वकार से दंतोष्ठम, दसवां जीवामूल्य से जीवामूलम और 11वां है नासिका अनुस्वारश। ये 11 सूत्र हैं जिनके द्वारा हम उच्चारण स्थान समझ सकते हैं। आज की इस क्लास में संस्कृत भाषा के प्रथम सोपान वर्ण विचार का ज्ञान यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एवी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अविनिका ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपके लिए इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहे। अगला वीडियो है उच्चारण स्थानानी, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो इसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं और एवी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।